हेलो गाइस। मैं रतन सर आ गया फिर एक नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ आपके सामने। तो वेलकम टू रतन सर ग्रामर चैनल। इस वीडियो में मैं मॉडल ऑक्सिलियरी का जो रेस्ट ऑफ मॉडल्स होता है उसकी चर्चा करने वाला हूं। कुछ मॉडल ऑक्सिलियरी की चर्चा प्रीवियस वीडियो में की जा चुकी है। इस वीडियो में अगला मॉडल उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास आने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यूसेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलियरीज, यूसेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलियरीज अथवा मॉडल्स। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में शैल, शुड, विल और वुड के बारे में बताया था। इस वीडियो में अब चर्चा होगी अगला जो मॉडल वर्ब है वो है कैन। कैन के प्रयोग, कैन के प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सिलियरी वर्ब है ये। इसके एक एक इंफॉर्मेशन बहुत ही काम का है। एवरीडे यूज में काम आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आता है इसका इंफॉर्मेशन। इसलिए अच्छे से इसका इंफॉर्मेशन लें। इसका पहला यूज है एबिलिटी, कैपेसिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, कैपेसिटी का माने होता है क्षमता या धारिता, और पावर, पावर मतलब ताकत, शक्ति बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग होता है। एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो इजी लगेगा, नहीं तो टफ लगेगा। जैसे आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस सवाल को बना सकता हूं, मतलब मेरे अंदर एबिलिटी है बनाने की। इस वाक्य के द्वारा एबिलिटी बताई जा रही है। जैसे दिस बैग कैन कंटेन 30 kg, मतलब यह इस बैग में 30 किलो अट सकता है। उस बैग की कैपेसिटी है 30 kg। तो इस सेंटेंस के थ्रू कैपेसिटी का पता चलता है। फिर है पावर। जैसे ही कैन लिफ्ट 50 kg ऑफ सैक, मतलब वह 50 किलो का बोरा उठा सकता है। मतलब उसके अंदर फिजिकल पावर है 50 किलो बोरा उठाने का। उसको बताने के लिए यहां कैन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है कि परमिशन देने के लिए, परमिशन के लिए कैन का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, परमिशन का मतलब अनुमति। परमिशन जैसे यू कैन सिट हेयर, तुम यहां बैठ सकते हो। यू कैन कम हेयर, तुम यहां आ सकते हो। इस तरह के सेंटेंसेस के थ्रू परमिशन का पता चलता है। फिर नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जब भी पॉसिबिलिटी बतानी हो, जैसे इट कैन रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। जैसे शी कैन रिटर्न ऑन टाइम, वह समय पर लौट सकती है, मतलब उसके समय पर लौटने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट कैन के प्रयोग के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली यूज्ड मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है।
इसलिए इसको अच्छी तरह जाने। नेक्स्ट, हैबिट बताने के लिए, हैबिट मतलब आदत बताने के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जैसे अ थीफ कैन स्टील, चोर चोरी कर सकता है, आदत है चोर की चोरी करना। अ लायर कैन टेल लाइज, झूठा झूठ बोल सकता है, मतलब झूठे को झूठ बोलने की आदत है, तो आदत बताने के लिए कैन का प्रयोग किया गया है। इसमें हैबिट बताई जाती है इन सब सेंटेंसेस के द्वारा। कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ रुपए देंगे, मतलब दैट सेंटेंस इज यूज्ड टू मेक सम रिक्वेस्ट, तो दैट thus we saw that how and where can is used. The next modal auxiliary is could. could के प्रयोग उसको समझ में आएगा। तो could का प्रयोग, पहला प्रयोग could का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल, she said that she could do that for me. उसने मुझसे कहा कि वह मेरे लिए इस काम को कर देगी। तो यहाँ कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में कुड का प्रयोग किया गया है। इस तरह का प्रयोग जनरली इनडायरेक्ट नरेशन में देखा जाता है। नेक्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए कुड का प्रयोग होता है। कुड का प्रयोग होता है, ये बहुत चलन में है, प्रयोग होता है, इसको अच्छी तरह याद रखें। ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड मॉडल ऑक्सिलियरी है। रिक्वेस्ट, जब भी किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो कुड सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए एवरीडे यूज में इसको लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कुड यू हेल्प मी सर, सर क्या मेरी मदद आप करेंगे। ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, सर से पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया है, इसमें कुड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, पास्ट टाइम के पावर, पावर मतलब फिजिकल पावर, पास्ट टाइम के फिजिकल पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी बताने के लिए
कुड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जब भी बीते हुए समय में किसी की शक्ति दिखाना हो, मतलब फिजिकल पावर, या किसी की एबिलिटी दिखाना हो, या नहीं तो किसी की क्षमता बतानी हो, तो वैसी हालत में कुड के द्वारा ये काम हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे आई कुड रन 15 किलोमीटर एवरी डे, मतलब मैं प्रतिदिन 15 किलोमीटर दौड़ सकता था। ये मेरे पिछले टाइम के फिजिकल पावर की बात चल रही है, इतनी ताकत थी कि मैं 15 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो इस तरह से कुड के द्वारा पास्ट हैबिट बताया गया है। जैसे शी कुड अफोर्ड 50,000 रुपीज, वह 50,000 रुपये वहन कर सकती थी, मतलब उसकी कैपेसिटी थी 50,000 रुपये वहन करने की। जैसे ही कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेज, वह कई भाषाएं बोल सकती थी, मतलब उसकी एबिलिटी थी कई भाषाएं बोलने की। तो इस तरह से हमने देखा कि कुड के द्वारा हम पावर, पास्ट कैपेसिटी और पास्ट एबिलिटी भी बता सकते हैं। फिर कुड के द्वारा परमिशन भी लिया या दिया जाता है। परमिशन लेना हो या देना हो तब भी कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड आई सिट हियर, यहां बैठ जाऊं क्या, परमिशन मांगा तो कहा गया यस यू कुड, हाँ बैठ सकते हो। परमिशन मांगा तो परमिशन दिया भी, तो मांगने में भी कुड का प्रयोग और देने में भी कुड। जैसे कुड आई टेक योर बुक, परमिशन मांगा, क्या मैं आपकी किताब ले लूं, नो, नहीं यू कुडंट, नहीं तुम नहीं ले सकते। तो परमिशन देना या लेना, परमिशन नहीं देना या नहीं लेना, ऐसी हालत में भी कुड का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की तरह, कैन और कुड की तरह, वो है मे, MAY, मे के प्रयोग। ये भी बहुत ही यूज किया जाने वाला मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसलिए इसको क्लियरली अच्छी तरह से समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला प्रयोग है इसका कि मे का प्रयोग परमिशन के लिए होता है। मे का प्रयोग परमिशन के लिए होता है। एग्जाम्पल, ग्रामर है, ग्रामर का इंफॉर्मेशन लेना है, याद रखना है, यूज करना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू बिकम एन एक्सपर्ट। केवल नॉलेज लेने से नहीं होता है, उसको याद भी रखना पड़ता है और इसका यूज भी करना पड़ता है। जैसे मे आई कम इन, सर क्या मैं आ सकता हूं सर, परमिशन मांगा गया, परमिशन देने वाले ने कहा यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। तो परमिशन लेन देन में भी
मे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के शुरू में मे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने सेंटेंस के प्रकार वाले वीडियो में डिटेल में बताया है, उसको जाकर देख करके ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझना चाहे तो समझ सकते हैं। जैसे मे यू सक्सीड, मे ही डाई सून। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के शुरू में मे का प्रयोग इस तरह से होता है। नेक्स्ट, पर्पस बताने के लिए, पर्पस मतलब उद्देश्य बताने के लिए मे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, कैसे पर्पस बताने के लिए मे का प्रयोग होता है, ये बात एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझा जा सकता है। लेबर हार्ड सो दैट यू में सक्सीड। कठिन परिश्रम करो ताकि तुम सफल हो सको। सफल होने का पर्पस कब सिद्ध होगा, जब तुम मेहनत करोगे। तो पर्पस बताने के लिए यहां पर मे का प्रयोग किया गया है। जैसे बी क्विक, जल्दी करो, सो दैट यू में, ताकि तुम कैच द ट्रेन, ट्रेन पकड़ सको। ट्रेन पकड़ने का उद्देश्य है जल्दी चलना, बी क्विक। तो मे का प्रयोग पर्पस बताने के लिए भी इस तरह से होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट प्रयोग, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का माने होता है संभावना या अनसर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता बताने के लिए मे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जब भी पॉसिबिलिटी बताना हो या अनसर्टेनिटी बताना हो, अनिश्चितता बताना हो, तो मे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से इसको स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे दे मे हैव रीच्ड, वे पहुंच गए होंगे, मतलब उनके पहुंचने की संभावना लगती है। संभावना लगती है। जैसे शी में बी 65 मतलब वह 65 वर्ष की होगी, ये संभावना लगती है। तो इस तरह से मे के द्वारा अनसर्टेनिटी और क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी का भी बोध करने वाले वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद नंबर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, एंड दैट इज माइट। माइट के प्रयोग, मे का ही पास्ट टेंस फॉर्म है माइट, तो मे के पास्ट टेंस फॉर्म में इसका पहले पहले प्रयोग किया जाएगा। तो मे के पास्ट टेंस फॉर्म में माइट का प्रयोग होता है।
माइट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल को खूब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। जैसे ही सेड दैट ही माइट गो होम दैट डे, उसने कहा कि वह उस दिन जा सकता है, घर जा सकता है। तो यहां पे मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में माइट का प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट प्रयोग, मे से अधिक। मे और माइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पोलाइटनेस और पॉसिबिलिटी माइट के द्वारा बताई जाती है, माइट के द्वारा बताई जाती है। मतलब अधिक, अगर विनम्रता बतानी हो या अधिक संभावना बतानी हो तो मे से अच्छा माइट को माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल, माइट आई सिट हियर। मे आई सिट हियर और माइट आई सिट हियर मीनिंग एक ही होगी, बट ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट मे से अधिक माइट के द्वारा पता चलता है। इसलिए ज्यादा संभावना जब और ज्यादा विनम्रता बतानी हो तो मेक से अच्छा माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे द बीजेपी माइट विन द इलेक्शन। बीजेपी चुनाव जीत सकती है, मतलब जीतने की अधिक संभावना है। अगर मे से प्रयोग करते हैं तो कम संभावना, माइट से अधिक संभावना। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, माइट का प्रयोग पर्पस बताने के लिए भी होता है। मे का भी प्रयोग पर्पस बताने के लिए हुआ था। पर्पस बताने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से क्लियर समझा जा सकता है, इसलिए एग्जाम्पल्स को विथ मीनिंग अच्छी तरह से देखा करें। और अगर समझ में न आ रहा हो तो कमेंट करके मुझसे बात कर लिया करें कि हाउ आई कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। तो देख लें, जैसे ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट पास द एग्जाम। उसने मेहनत की ताकि वह परीक्षा पास कर सके। मतलब उद्देश्य था मेहनत करने का, परीक्षा पास करना। तो उद्देश्य बताने के लिए यहाँ पे माइट का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि माइट का प्रयोग कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ होता है। तो आज इस वीडियो का यही अंत होता है। अब इससे आगे वाला ऑक्सिलियरी वर्ब अगले वीडियो में इंतजार करें, नेक्स्ट वीडियो का। तो लेट अस फिनिश दिस वीडियो दिस टाइम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना भी इम्पोर्टेंट होता है आपके और आपके नियर एंड डियर्स के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि इस वीडियो के कंटेंट का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स अ लॉट अगेन। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।